गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया सर। चलो हाँ, करते हैं स्टार्ट। 4-5 मिनट बाद सभी के आने दो। ओके। ठीक है।
हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो? ठीक है, टाइप कर दे क्या? बहुत कम लोग आए हो, 10 लोग ही हैं। पिछले क्लास में कितने थे? किसी को आइडिया है कुछ पिछले क्लास में? और क्लास कब एंड हुआ सर था? 18-19 से लगभग। क्लास कब एंड हुआ है? सर केमिस्ट्री का? 8:30। 8:30 बजे हुआ था सर, करेक्ट। तब तो हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए यार। 20 मिनट हो गए। चलो, स्क्रीन शेयर है सभी के पास? दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो देखो, मैकेनिकल एनर्जी हमने अभी तक दो तरह की एनर्जी पढ़ी, एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी होता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा उसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो जो हम मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी को ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, ई से, और काइनेटिक एनर्जी को के से, और पोटेंशियल एनर्जी को यू से। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी, हम टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो या तो टोटल या तो मैकेनिकल। ठीक है, तो आप दोनों चीजों को सेम ही समझना। ठीक है, और वो जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो वह इसका हम कंजर्वेशन देखेंगे कि कंजर्वेशन कैसे होता है। ठीक है, कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, वर्क एनर्जी से आती है। ठीक है, ये जो चीजें हैं एनर्जी कंजर्वेशन वो वर्क एनर्जी से आती है। तो पहले तो हम वर्क एनर्जी देखेंगे कि वर्क एनर्जी, और उसके बाद फिर हम वहीं से एनर्जी कंजर्वेशन पे आएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो डायरेक्ट था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, है कि नहीं? अगर हम बात करें कि इसको थोड़ा सा और अरेंज करें कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो मान लेते हैं कि सिस्टम पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। कुछ कंजर्वेटिव फोर्स है, कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स है। तो सभी का मान लो कि वर्क आ रहा है, कि मान लो कि जो वर्क की बात करें तो वर्क हो सकता है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हो, वर्क जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स का हो, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो और ये सभी का वर्क जो होगा, अगर मान लेते हैं सूडो फोर्स भी है, ठीक है, वर्क जो है सूडो फोर्स भी आ गया। ठीक है, तो सभी का जो वर्क है वो के फाइनल माइनस के इनिशियल होगा। ठीक है,
क्लियर? तो यही है ना वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का यही स्टेटमेंट है कि टोटल वर्क जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, कि मान लो कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम ले लेते हैं जिसपे कि ना तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, ना ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क आ रहा हो, और ना ही सूडो फोर्स का वर्क आ रहा हो, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम, पहले मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। और हमने एक चीज हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वो माइनस चेंज इन डेल्टा यू होती है, ठीक है। माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ये चीजें याद है सभी को कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हमने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से वर्क कंजर्वेटिव फोर्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो, वर्क एक्सटर्नल और वर्क कंजर्वेटिव की जगह हम माइनस डेल्टा यू लिख दें, प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क सूडो, ठीक है, सूडो को पी ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। अगर हम इसको इधर भेजें, इसको अगर हम इधर भेजें, ठीक है, इसको हम इधर भेजें, पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म को इधर भेजें, तो वर्क एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क सूडो इज शुड बी इक्वल टू, ये आ जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। और ये इधर प्लस में आएगा, और डेल्टा यू तो हम फाइनल इनिशियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीजों को अगर तुम यहीं पे ऐसे ही रहने दो और इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। इनिशियल वाले को एक साथ ले लो और फाइनल वाले को एक साथ ले लो, तो के फाइनल प्लस यू फाइनल। और यहाँ देखो इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, इसमें से लिख सकते हैं के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू, देखो के फाइनल प्लस यू फाइनल, के फाइनल प्लस यू फाइनल और माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, और इस दोनों के सम को हम टोटल एनर्जी लिख सकते हैं। तो ये इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है, माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, है कि नहीं? अजी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ, यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो नॉन कंजर्वेटिव सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स था उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये रिजल्ट आया कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब हम मान लेते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि ना तो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है और ना ही कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, और ना ही सूडो फोर्स है, ठीक है। तो सूडो फोर्स का भी वर्क जीरो है। हो सकता है कि ये फोर्स परजेंट ही ना हो, ठीक है, मानो कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका वर्क तो जीरो ही आएगा। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन डिस्कस फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका फोर्स भी जीरो आएगा। और कोई सूडो फोर्स है वो इनर्शियल फ्रेम है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है ही नहीं, तो उसका वर्क जीरो आएगा, सूडो फोर्स लगेगा ही नहीं। अगर मान लो कि फोर्स लग भी रहा था तो, लेकिन उसका मान लो कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ गया कि वर्क जीरो हो गया, वर्क, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 90 डिग्री पे आ गया तो वर्क जीरो हो गया। तो हो सकता है कि फोर्स या तो ना लगे, ठीक है, इस टाइप के फोर्स पे एक्सटर्नल कंजर्वेटिव सूडो ना लगे तब तो वर्क जीरो ही होगा। अगर लग रहा भी हो तो हो सकता है कि ऐसा कंडीशन हो जाए कि वर्क जीरो हो जाए। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये तीनों वर्ग जीरो हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, यानी टोटल एनर्जी देखोगे, टोटल एनर्जी जो इनिशियल था वही टोटल एनर्जी फाइनल, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं ना कि टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल है, ठीक है। यानी एनर्जी जो पहले था वही एनर्जी फाइनल है, यानी कि एनर्जी जो है वो कंजर्व है। तो एनर्जी कब कंजर्व होगा? तो एनर्जी कंजर्व होने का ये कंडीशन है कि जो एक्सटर्नल फोर्स का, नॉन कंजर्वेटिव का और सूडो फोर्स, ठीक है, सूडो फोर्स हम जनरली नहीं बोलते हैं क्योंकि नॉन
फ्रेम में अगर नहीं किया तो वहां पे तो सूडो फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क अगर कोई सिस्टम पे जीरो हो गया, ठीक है, तो उस सिस्टम का जो है एनर्जी कंजर्व होगा, ठीक है। और हमने जो कंजर्वेटिव फोर्स था, कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, आगे जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे फोर्स 12th में, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके वर्क को हमने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख लिया था, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया कि एनर्जी कंजर्व रहेंगे जब एक्सटर्नल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और सुडो फोर्स का वर्क जीरो होगा, तो जो एनर्जी है वो सिस्टम का कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो दो चीजें हमने सीखा कि एक तो एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा हमने सीखा, एक हमने सीखा एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा हमने सीखा वर्क एनर्जी, ठीक है, थ्योरम। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम तब लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम तब लगाना है जबकि कोई सिस्टम पे या तो एक्सटर्नल फोर्स लगे या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगे या सूडो फोर्स लगे, तब तब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। अगर ये तीनों फोर्स जीरो हो कोई भी सिस्टम पे तो हम डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्लियर है। Yes, sir. सर एक मिनट दोबारा सर। मैं बतलाता हूँ इसको। तो पहले तो ये समझ आ गया ना एनर्जी कंजर्वेशन कब होगा कब नहीं, यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखा होगा कि इफ देयर इज नो नेटवर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स और एनी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि वर्क डन जो है नो नेटवर्क यानी वर्क डन जीरो है, किसका, एक्सटर्नल फोर्स का और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, ठीक है। तो देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व, ठीक है। तो तब क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी टोटल जो होगा सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। यानी कि उस केस में क्या होगा, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, और ई में जो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों आएंगे, ठीक है। अब पोटेंशियल कौन से आएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा या स्प्रिंग पोटेंशियल आएगा, वो आपको क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये, तो हमने दो चीजें देखा, ये कब लगेगा, ये लगेगा कि जब वर्क नॉन कंजर्वेटिव का जीरो हो, वर्क एक्सटर्नल जीरो हो, ठीक है। काइनेटिक, और हमने एक देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, एनर्जी थ्योरम, उसमें वर्क टोटल में कौन कौन आ जाएगा, वर्क कंजर्वेटिव का, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव का प्लस वर्क कंजर्वेटिव का प्लस वर्क एक्सटर्नल का इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ये कब लगाना है, ये जब लगाना है कि जब जहाँ पे वर्क नॉन कंजर्वेटिव का जीरो ना हो, वर्क एक्सटर्नल जीरो ना हो, ठीक है, तब ये लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये तीनों, ये दोनों अगर मान लो जीरो हो गए तो फिर हम डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एप्लीकेशन टू ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, ठीक है, तो देखो हमने एक चीज लास्ट में करवाया था ना, देखो यहाँ पे एक वेलोसिटी निकलवाया था ना शायद आपसे, यार वो चीजें स्लाइड से हट गई है क्या कल का, पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे ना, एक तो ये सब क्वेश्चन किया था और एक क्वेश्चन बॉल को नीचे गिरा के किया था ना, हेलो, कि बॉल को Yes, sir. Correct. Yes, और sir. हाँ, और हमने ये भी किया था ना उसमें कि एयर रेसिस्टेंस का भी वर्क निकाला था ना। यस सर। Yes, तो sir. आपके पास जो पीपीटी किया था उसमें था वो सब चीजें, उसके, क्योंकि वो चीज लगता है सेव नहीं हुआ, वो चीजें ना लगता है सेव नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए वो यहाँ से रिमूव हो गया है। देख लेता हूँ एक बार, आप लोगों ने देखा है क्या वो गई थी या नहीं, वो चीजें है कि नहीं उसमें स्लाइड में, यानी कल का है ना। सर एयर रेजिस्टेंस का तो है। हाँ है। और सर तो जो नॉर्मल आपने वो तो ग्राफ वाले GH कराए वाला थे भी वो है भी थे। सर, सारे हैं सर। रूट टू GH आपने डिराइव किया था फॉर्मूला। हम्म, तो सर
तो चलो, अब फिर वही चीजों को हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से किया था। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का हम उसी चीज को एनर्जी कंजर्वेशन से करके देखना चाहते हैं कि क्या आता है। तो कि एक बॉल को, ठीक है, एक बॉल को एच हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल का मास एम है। ठीक है, एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमें फाइनल जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट रीचेस ग्राउंड। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है, व्हेन इट हिट द ग्राउंड। तो देखो, हम उसी चीज को हम एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम अर्थ को रेफरेंस पॉइंट ले लें तो यहाँ पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखो बॉल के पास जब ये बॉल नीचे आ रही होगी, ठीक है, तो हमने अभी एयर रेसिस्टेंस की बात नहीं की, तो एयर रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है। तो एक ही फोर्स हमेशा लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम, और यहाँ पे कोई भी ऐसा फोर्स, ना तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उसका जो वर्क है वो 0 आएगा। ठीक है, फोर्स ही नहीं लग रहा है तब तो वर्क 0 आएगा ही। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जब ये पूरे मोशन के दौरान हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कंजर्वेटिव है। तो इन दिस only one force act on body। ठीक है, अब act on ball, that is gravitational force। ठीक है, that is which is conservative। ठीक है, which is conservative। ठीक है, जो कि कंजर्वेटिव है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होगा, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो भी 0 होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ये सब चीजें आप नहीं लिखोगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, सो एनर्जी विल रिमेन, टोटल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, तो अब देखो, हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन में हम दो चीज का ध्यान रखते हैं। पहले तो हम कहाँ से कहाँ तक एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं। तो मेरा इनिशियल पोजीशन ये था, और फाइनल पोजीशन बॉल जब हिट किया तो, ठीक है, तो ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन है। तो इसी दोनों के बीच हम एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं। तो हम लिख सकते हैं के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, तो अब तुम देखोगे कि बॉल जो है अभी वो एच हाइट ऊपर है और इसको ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने के टाइम इसका कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, जब जस्ट ड्रॉप करेंगे तो जस्ट ड्रॉप करने के टाइम इसका कोई भी वेलोसिटी नहीं था। ठीक है, इनिशियल स्पीड 0 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड अगर 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। और तुम देखोगे ये ग्राउंड से एच हाइट ऊपर है। ठीक है, तो इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल है, क्योंकि हम ग्राउंड को अगर रेफरेंस लेंगे, ठीक है, तो ग्राउंड को अगर हम रेफरेंस लेंगे तो ये ऊपर हाइट एच हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh होगी। तो हमने इनिशियल काइनेटिक और इनिशियल पोटेंशियल लिख लिया, यानी कि इनिशियल टोटल एनर्जी लिख लिया। अब फाइनल की बात करोगे तो जब फाइनली ये बॉल मान लो ये हिट किया तो मान लीजिए इसका वेलोसिटी v हो गया, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके पास अब काइनेटिक आ गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गया है, और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी हाफ एम मास ऑफ बॉडी इनटू स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, अब हम पोटेंशियल की बात करें तो चूंकि ये रेफरेंस लाइन पे आ गया, ठीक है, जो फाइनल पोजीशन वो रेफरेंस पे ही आ गया, तो रेफरेंस पे पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल 0, तो यहाँ से तुम देखो तो यहाँ से आ गया हाफ एम पी स्क्वायर इक्वल टू mgh। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो मास से मास कैंसिल होगा, तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v जो आ जाएगी √2gh। यही चीज आई थी। यस सर। Yes, sir. तो देखो हमने इस चीज को v इक्वल टू √2gh को हम तीन तरह से प्रूव कर दिए। एक तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से हमने काइनेमेटिक्स में किया था।
ठीक है। एक तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से किया, एक हमने एनर्जी कंजर्वेशन से कर लिया, तो तीनों से सेम ही चीजें आई। क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. अगर तुमसे अगर ये भी पूछ सकता था कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट मिड पॉइंट, ठीक है, जब वो मिड पॉइंट पे आया तब, यानी इस यहाँ पे, ठीक है, तो तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी कंजर्व करोगे, ठीक है। तो इन प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, आप सॉल्व करने का शुरू कर दो, ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मिड पॉइंट पे हमें बताना है, ठीक है। इन प्रीवियस क्वेश्चन कि of ball at midpoint, ठीक है, मिड पॉइंट पे बता, ठीक है। हेलो, हाँ जी है, हेलो सॉल्व कर रहे हैं अभी। सर कर रहे हैं। इतना टाइम लग रहा है इसमें? अभी तक तो हो जाना चाहिए। सर h/2 मानेंगे ना, मिड पॉइंट की बात हुई है। सर वेलोसिटी रूट GH आ रही है। रूट GH, तो देखो हमसे पूछ रहा है ना कि जब इसको HI से ड्रॉप किया गया, ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पे हमें पोजीशन पे हमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। तो अब मेरा जो इनिशियल पोजीशन होगा जिसके बीच हम एनर्जी कंजर्व करेंगे, तो ये इनिशियल ये होगा और फाइनल ये होगा, ठीक है। हम अभी भी देख लो तो हम चाहते हैं कि हम इसी को रेफरेंस ले लें, या तुम फाइनल पोजीशन को ही रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये h/2 हाइट नीचे आया, तो हम इसी को इनिशियल रेफरेंस ले लेते हैं जहाँ की पोटेंशियल जीरो होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन से ई इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। तो अब देखो इनिशियल एनर्जी देखोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन ये है अपना और फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियली देखोगे तो ये ड्रॉप किया गया है, ठीक है। ड्रॉप किया हुआ तो इनिशियली कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा क्योंकि यू जीरो होगा। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो रेफरेंस लाइन से ये h हाइट ऊपर है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी, ठीक है।
फाइनली जब यहाँ पे ये बी पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो इसके पास ये बी वेलोसिटी गेन कर लिया जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या जीरो होगी, एम जी एच बाई टू होगी ना, क्योंकि अब ये ग्राउंड से एच बाई टू हाइट है, यानी रेफरेंस लाइन से ही एच बाई टू हाइट ऊपर है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी इंटू एच बाई टू। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको तुम इधर भेज दो तो, और इसको अकेले छोड़ दो तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये अकेला रहेगा यहाँ, और ये चीजें इधर आ जाएगी एम जी एच माइनस एम जी एच बाई टू, ठीक है। तो ये आ जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच बाई टू, ठीक है। तो देखो, तो मास से मास कैंसिल, टू से टू भी कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू जी एच यानी बी इक्वल टू रूट जी एच, ठीक है। Okay, sir. ठीक। यस तो इस तरह से एनर्जी, तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए हमें देखो सबसे पहले तो पॉइंट चूज करना पड़ेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं, ठीक है। किस दो पोजीशन पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं, आप चूज कर लो। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो रही है या नहीं, तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए तो आपको तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो वर्क नहीं कर रहा है इस पे, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल फोर्स तो वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ एमजी लगेगी और एमजी का ही वर्क आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो स्प्रिंग का हो गया या ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि किस दो पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्व करना है, डिसाइड करने के बाद फिर एनर्जी कंजर्व काइनेटिक प्लस इनिशियल इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल ये देख लोगे कि कितना कितना है, दोनों को ऐड कर दोगे, फिर फाइनल कर दोगे, ये फाइनल प्लस यू, ओके। Okay, sir. ओके सर। सर सर जो पिछला वाला सवाल था उसी में अगर हम h/2 पुट कर रहे हैं तो वही आंसर आ रहा है। क्या थी पुट पुट कर रहे हो उसमें, सर इसमें जो इससे पीछे वाले सवाल में जो हमने v की वैल्यू निकाली है √2gh, अगर उसमें हम h की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो भी आंसर यही आ हाँ जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो। ये स्प्रिंग का आ गया क्या, एक मैंने स्प्रिंग का तो अभी नहीं किया था, चलो इसको अभी रहने दो। एक ये करो फिर ये करेंगे, उसके बाद स्प्रिंग करेंगे। Sir, 1:5. Kinetic to potential at attachment point. सर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी ना, नहीं, क्योंकि अच्छा मैक्सिमम हाइट की बात की है, तो v तो 0 हो जाएगा। h/5 नहीं, देखो पहले तो है कि हम उसको h हाइट तक थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। कि एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है कि सच दैट वो रीच कर रहा है h हाइट ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद वो कंडीशन बोला कि जब वो h/5 होगी तो वहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो सॉल्व करो आप।
देखो अगर हम यहाँ सब इस सब क्वेश्चन में देखें ना, तो इस सब क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि बॉल के पास इनिशियली देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी था और फाइनली काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन का ये मतलब था कि जो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था ना, वो सारा का सारा एनर्जी जो है कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में जब वो अर्थ पे आया, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे आया तो, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, कि पहले पोटेंशियल था और सारा जो एनर्जी है वो काइनेटिक में आ गया। यानी यहाँ से देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो भी पोटेंशियल था वही काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ। सेम चीज है यहाँ पे भी थी, ठीक है? कि यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये यहाँ पे आया, ठीक है, तो जब एच आई नीचे आया तो वेलोसिटी इसके पास इतना, तो इनिशियली क्या था, इनिशियली इसके पास यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है, सबसे जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे तुम देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल है, यानी यहाँ पे काइनेटिक जीरो है और पोटेंशियल जो है वो mgh है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल भी है काइनेटिक भी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये h/2 हाइट ऊपर है, तो पोटेंशियल तो तुम देखोगे बी पे एट बी, ठीक है, एट बी। मैं पहले लिख रहा हूँ एट ए, लिख देता हूँ एट ए, ठीक है। ए पे तुम देखोगे तो ए पे काइनेटिक जीरो है, ठीक है, के ए लिख देता हूँ, और पोटेंशियल ए पे जो है वो mgh है, ठीक है। उसी तरह हम बी की बात करें एट बी, ठीक है, बी पे देखोगे तो बी पे अब पोटेंशियल जो हो गया, काइनेटिक की अगर बात करें बी पे तो हाफ एम पी एच, ठीक है, हाफ मास और वेलोसिटी इसके पास और जी एच हो गया, यानी एम जी एच, ठीक है, यानी mgh/2, ठीक है। ये काइनेटिक हो गई, बी स्क्वायर करोगे ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एच का होल स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी बी पे जो हो जाएगी mgh/2, ठीक है। और पोटेंशियल की बात करोगे ना, पोटेंशियल एट बी पॉइंट, ठीक है, तो बी पॉइंट पे देखो तो h/2 हाइट ऊपर है, तो पोटेंशियल जो हो जाएगा बी पे वो होगा mg इंटू h/2। तो देखो पहले जो था ए पे वो सबका पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी था, जो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी था जो कि mgh था। अब बी पे आया तो बी पे क्या हुआ, वेलोसिटी हो गया इतना gh, तो बी पे काइनेटिक भी आ गया और पोटेंशियल भी आ गया, यानी काइनेटिक आया mgh/2 और पोटेंशियल आया mgh/2। अभी भी देखोगे तो इनिशियली जो काइनेटिक टोटल एनर्जी था वो 0 प्लस mgh यानी mgh, और फाइनल पे टोटल एनर्जी देखोगे तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे तो mgh/2 प्लस mgh/2 mgh ही आएगा, ठीक है। यानी बी पे हाफ काइनेटिक बचा और हाफ पोटेंशियल, ठीक है। यानी यहाँ पे टोटल काइनेटिक था, यहाँ पे आधा आधा हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी आधा हो गया, पोटेंशियल आधा हो गया, ठीक है। तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। जब ये फाइनली ग्राउंड को हिट करेगी तो ग्राउंड पे पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी जो है वो mgh के बराबर ही आ जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो काइनेटिक, क्योंकि जो वेलोसिटी ग्राउंड पे आएगी वो √2gh होगी, तो काइनेटिक लिखोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर यानी 2gh का स्क्वायर करो तो 2gh जाएगा, तो ये mgh ही आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है, ओके। जी यहाँ तक सभी को समझ आ गया तो थम्स अप कर दो जिसको जिसको आ गया। यस सर। यस सर। यस तो सर। एनर्जी एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। ए पे सिर्फ पोटेंशियल था mgh, ठीक है, बी पे आया तो आधा आधा हो गया, काइनेटिक आधा आधा पोटेंशियल mgh/2 काइनेटिक mgh/2 पोटेंशियल, और जब ये फिर सी पे फाइनली आ जाएगी ग्राउंड पे तो सिर्फ इसके पास काइनेटिक बचेगा जो कि फिर अगेन mgh के बराबर ही आएगी। तो सेम चीज है अगर यहाँ पे पूछिए कि ये स्टोन इज प्रोजेक्टेड, यहाँ पे नीचे से थ्रो किया गया, तो देखो एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि सच दैट वो h हाइट ऊपर जाए, ठीक है, यानी h हाइट ऊपर जाने के लिए हमें कितने से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो v इक्वल टू √2gh से ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तुम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना स्पीड से तुम फेंको कि h हाइट ऊपर चला जाए, तो तुम इक्वेशन मैथमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हो, या यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो कि इनिशियली पोटेंशियल जीरो ले लो, यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो पोटेंशियल, इसी को हम रेफरेंस ले ले तो पोटेंशियल जीरो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mvu स्क्वायर, और फाइनली जो है ऊपर आ गया h हाइट ऊपर तो काइनेटिक तो जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी फाइनल जीरो मैक्सिमम हाइट पे, और जो पोटेंशियल हो जाएगा वो mgh हो जाएगा। तो यहाँ से भी तुम निकालोगे तो जो u है वो √2gh ही आएगा, यानी हमें इतने वेलोसिटी से
√2gh वेलोसिटी से हमें थ्रो करना पड़ेगा, तभी वो एच हाइट ऊपर जाएगी। तो अब हमें दूसरा कंडीशन ये दिया कि जब ये h/5 डिस्टेंस ऊपर होगा तो इसका एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का रिलेशन पता करना है। यानी हमने जो वेलोसिटी दिया है u इक्वल टू gh, ठीक है। तो अब ये h/5 डिस्टेंस नीचे, हाइट h/5 पे पूछी है, ठीक है। h/5 मान लो यहाँ पे होगा, तो अब तुम यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ठीक है। तो देखोगे तुम पोटेंशियल और काइनेटिक का हमें चाहिए h/5 पे, तो h/5 पे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एट h/5 पोटेंशियल जो हो जाएगा एट h/5 डिस्टेंस हाइट, ठीक है। पोटेंशियल तो हो जाएगा, यू जो हो जाएगा वो होगा mgh, है ना, h/5, ठीक है, क्योंकि बहुत फाइल में रेफरेंस है, ठीक है। अब तुम यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो काइनेटिक निकालने के लिए, इस पॉइंट पे काइनेटिक निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो कि अगर हम यहाँ का काइनेटिक एनर्जी के ले लें, ठीक है। तो यहाँ से तुम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इनिशियल जो स्पीड था, इनिशियली हमने एनर्जी दिया था, इनिशियल पोटेंशियल 0 और काइनेटिक हाफ m/u² यानी √2gh का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल 0, और फाइनली जो है काइनेटिक भी आएगा और पोटेंशियल। तो काइनेटिक को अगर हमें निकालना है तो काइनेटिक को हम के ही ले लेते हैं, और पोटेंशियल फाइनली जो हो गया वो mgh/5 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ से भी कर सकते हैं हम तो डायरेक्ट, चलो कोई ना। तो तुम यहाँ से के निकाल सकते हो, ठीक है, के यहाँ से तुम निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये mgh आएगा, ठीक है, mgh इज इक्वल टू के प्लस mgh/5, ठीक है। तो यहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा mgh माइनस mgh/5 इक्वल टू के, तो ये के जो आ जाएगा 4 mgh/5, ठीक है। तो जो हमने पूछा है कि काइनेटिक बाई पोटेंशियल के बाई यू करोगे तो के का वैल्यू 4 mgh/5 और यू जो है mgh/5, तो mgh/5 कैंसिल हो जाएगा तो 4:1 बचेगा। यही आता क्या प्रभाव आपका? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्व होगा, ओके। तो सर मतलब हम h/5 को कंपेयर करेंगे ग्राउंड पे जो है बेसिकली उसका, जिसमें h/5, हाँ ग्राउंड, क्या बोला रिसा, फिर से बोलो। मतलब हम ग्राउंड से लेंगे, हम हाँ ग्राउंड, जैसे आपने हाफ ग्राउंड को हम mv² रेफरेंस ले लिया लेते हैं, ठीक काइनेटिक है, एनर्जी ग्राउंड बट को, पोटेंशियल हाँ 0 ली। ग्राउंड पे, हाँ ग्राउंड पे पोटेंशियल 0, क्योंकि ग्राउंड को हम रेफरेंस ले लेंगे ना तो हम पोटेंशियल 0 ले लेते हैं ग्राउंड को, ठीक है, ठीक है। तो जब हम ग्राउंड को रेफरेंस लेंगे ना, यहाँ पे भी ग्राउंड को, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी में बताया भी था कि कोई क्वेश्चन के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट सर्च करना पड़ेगा, और उस अगर मान लो कि हमने इस क्वेश्चन में पोटेंशियल यहाँ पे ग्राउंड पे 0 कर दिया, तो इस पे अब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो हम जैसे कि इस कंडीशन से हम इस कंडीशन पे है, तो यहाँ पे भी जो पोटेंशियल यहाँ पे ग्राउंड का ही 0 होगा, ओके। ओके सर। ये है। तो देखो यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हो कि मान लो किसी एच हाइट का टावर था ये, ठीक है, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, तो पूछा है कि जब ये 10 मीटर नीचे आ जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमसे काइनेटिक पूछा जब ये 10 मीटर नीचे आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे तुम एक ऐसा समझ सकते हो कि पोटेंशियल का लॉस इसने कितना किया, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल देखो ये 10 मीटर नीचे आया, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा mg इंटू एच, जितना नीचे आया,
ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो हो जाएगी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो mgh, क्योंकि ये h हाइट नीचे आई जो कि 10 है, तो k जो हो जाएगी मास टू g का वैल्यू प्लस ले लेते हैं, तो काइनेटिक जो हो जाएगी ये आ जाएगी 200 जूल। ठीक है, आप आपसे वेलोसिटी भी पूछ सकता था कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुआ, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया, तो वेलोसिटी जो होगा हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 200 और मास का वैल्यू इसने 2 दे दिया। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 200, तो बी हो जाएगा 10 जूल। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये हो गया। हम अगर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग के केस में देखो क्या होगा कि स्प्रिंग के एनर्जी के केस में तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक तो मैक्सिमम इलोंगेशन वगैरह होता है कि या एक्सटेंशन की, मान लो कि मैं हमने एक ब्लॉक रखा, ठीक है, और एक स्प्रिंग है मेरे पास। ठीक है, ये स्प्रिंग है जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट ए है, और मेरे पास एक ब्लॉक है मान लो, ठीक है, जिसका कि मास m है, और इस ब्लॉक को हमने मान लो b वेलोसिटी, ये सरफेस जो है स्मूथ सरफेस है। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह नहीं है। तो जब हम इसको बी वेलोसिटी सप्लाई किए तो हमसे पूछ सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, कि होगा क्या कि जब ये ब्लॉक जाएगा और स्प्रिंग से जब इसका कोलिजन होगा, ठीक है, तो ये ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करने का शुरू करेगा। ठीक है, जैसे ही ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा, ठीक है, तो मान लो थोड़ा सा कंप्रेस किया तो इससे क्या होगा कि स्प्रिंग इस पे फोर्स इधर लगाना शुरू कर देगा, है ना। स्प्रिंग क्या चाहता है, अपना नेचुरल लेंथ पे रहना चाहता है, तो जैसे ही स्प्रिंग ये कंप्रेस होना शुरू होगा तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगाना शुरू करेगा, यानी इस ब्लॉक को रोकना चलेगा। लेकिन ये वेलोसिटी के कारण थोड़ा इसको कंप्रेस करेगा। ठीक है, और ये फाइनली जाकर जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ये कुछ देर के लिए रुकेगा। ठीक है, कि मान लो कि ये फाइनल कंडीशन ये बना कि मैक्सिमम कंप्रेशन का ये कंडीशन होगा कि मान लो ये इसको इतना कंप्रेस कर दिया मान लो। ठीक है, ये फाइनली यहाँ पे ब्लॉक ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, तब वेलोसिटी इसका एक इंस्टेंट के लिए 0 होगा, फिर ये फोर्स इधर लगा ही रहा था तो ये फिर इधर मूव करना शुरू करेगा। लेकिन हमसे मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है, तो हमसे यही मतलब है कि हम कहाँ से कहाँ तक इक्वेशन लगाए। ठीक है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, तो हम इनिशियल कंडीशन ये था, और फाइनली जब ये वेलोसिटी 0 होगा, ब्लॉक कुछ देर के लिए रुका होगा, उस टाइम क्या होगा, इसमें जो कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। मान लेते हैं कि जो कंप्रेशन हुआ मैक्सिमम वो x हुआ। ठीक है, यानी x का कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग में या तो x का कंप्रेशन हुआ या x का इलोंगेशन हो, तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो तुम देखोगे तो हमें जो एनर्जी कंजर्वेशन है इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक लगानी है। तो इनिशियली तुम देखोगे तो इनिशियली सिर्फ ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, इस दोनों को सिस्टम ही लेकर चलना पड़ेगा। इस ब्लॉक के पास सिर्फ वेलोसिटी है और ये स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी 0 था, और ब्लॉक के पास वेलोसिटी है यानी ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है। और फाइनली क्या हो गया कि ब्लॉक रुक गया, ठीक है, और स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, तो फाइनली क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी अब 0 हो गया, अब स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी था वो सब एनर्जी कहा गया, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग में स्टोर हो गया। ठीक है, तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन ऑन सिस्टम, ठीक है, तो सिस्टम में ब्लॉक प्लस स्प्रिंग दोनों आएगा। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो कि इनिशियल एनर्जी, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब तुम देखो तो इनिशियली जो ब्लॉक के पास वेलोसिटी है वो हाफ एम बी स्क्वायर के कारण काइनेटिक एनर्जी आएगी, और इसके पास स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन या इलोंगेशन नहीं है,
और ब्लॉक जो है रेफरेंस लाइन पे या किसी हाइट वगैरह पे ब्लॉक नहीं है, तो काइनेटिक भी जीरो होगा, सॉरी इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जीरो होगा और स्प्रिंग पोटेंशियल भी जीरो है, तो ये जीरो, ठीक है। इज इक्वल टू, फाइनल देखोगे तो फाइनली ब्लॉक रुक गया, ठीक है, फाइनली ब्लॉक रुक गया, तो वेलोसिटी जीरो होने के कारण काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और स्प्रिंग एक्स का कंप्रेशन हो गया स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई वो हाफ एक्स, जो वेलोसिटी थी वो सब का सब वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई स्प्रिंग में, ठीक है। तो जो यहाँ से लिख सकते हो, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई के, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो एक्स इक्वल टू बी रूट अंडर एम बाई के, तो इतना का इलोंगेशन होगा, ठीक है। एक्स क्या है, सॉरी कंप्रेशन में स्प्रिंग, अजय क्लियर है, यस सर। यस ओके। सर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड है कि इस तरह का क्वेश्चन है कि मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग से मान लो कि एक ब्लॉक अटैच था, ठीक है, एम मास का ब्लॉक, ठीक है, स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या था, ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि मान लो हम ये जो अभी था ये पोजीशन, ये था स्प्रिंग जो था वो अपना नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है, इन फिगर सोन, ठीक है, फिगर सोन स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ, ठीक है, स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, और पूछा है एंड ब्लॉक इज रिलीज्ड, एंड ब्लॉक इज रिलीज्ड, ब्लॉक को रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, किसी पोजीशन से, ठीक है, रेस्ट फ्रॉम दैट पोजीशन, फ्रॉम दिस पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, देखो ये क्या होगा, तो स्प्रिंग में तो अभी कोई भी स्प्रिंग में तो कोई भी कंप्रेशन नहीं है, ठीक है, तो होगा क्या कि अगर तुम इसको छोड़ोगे ना तो ये अपने वेट के कारण नीचे जाएगा, ठीक है, और स्प्रिंग इलोंगेट होगा, तो वही पूछा कि फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है, मैक्सिमम फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग,
जी आया किसी का? तो देखो मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है, तो होगा क्या कि जब तुम इसको रिलीज करोगे तो अजी आप लोग हो ना यही, कोई कुछ बोल नहीं रहा। यस सर, Yes, सर sir. हम यस यही। सर। यस तो ये मान लो कि ये एक्स हाइट नीचे आया, ठीक है, इतना का इलोंगेशन होगा, ठीक है। तो ये फाइनली क्या होगा, जब ये इलोंगेट होगा ना, तो ये फाइनल पोजीशन पे जब आएगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी थॉइडल ये नीचे नहीं जा रहा, फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन के कैसे, मान लो कि ये एच हाइट नीचे आया, ठीक है, एक्स डिस्टेंस नीचे होगा, तो यही इसका इलोंगेशन हुआ मैक्सिमम, और फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियली हमने इसको रेस्ट से रिलीज किया था, ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी भी 0, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखोगे, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि ब्लॉक नीचे आया, ब्लॉक नीचे आया, ठीक है, वेलोसिटी ना तो पहले था ना फाइनल होगा, ठीक है, इस कंडीशन में। तो क्या हुआ कि इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किया, ठीक है, इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किया क्योंकि एक्स हाइट नीचे आया, ठीक है, रेफरेंस लाइन हम अगर मान लो इसी को ले लेते हैं, तो ये पहले इसके पास पोटेंशियल एम जी एक्स था और फाइनल 0 हो गया, यानी कि इसने पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सिर्फ नहीं बोलेंगे क्योंकि स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किया, और वो एनर्जी गया कहाँ, वो ना तो ये काइनेटिक एनर्जी बना क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी 0, तो वो एनर्जी गया स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के पास, ठीक है। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgx के इक्वल है, वो गया गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के पास, ठीक है। तो ये देखो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें x निकालना था, तो x जो आ जाएगा 2mg/k, ठीक है। तो ये जो है स्प्रिंग, ये मैक्सिमम इलोंगेशन है, जब हम मान लो कि एक ब्लॉक को स्प्रिंग से अटैच कर दें और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से उसको छोड़े, ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम इलोंगेशन है mg/k होगा। अच्छा आपको याद होगा तो एक चीज हमने पढ़ा था कि न्यूटन्स लॉ में कि एक ब्लॉक अगर मान लो टंगा हुआ है स्प्रिंग के साथ, ठीक है, एक ब्लॉक अगर स्प्रिंग के साथ टंगा हुआ है तो उसका इलोंगेशन कितना होगा, है ना। तो आपने वहां पे किया था कि फोर्स को बैलेंस किया था कि के एक्स ऊपर लग रहा है नीचे एम जी लग रहा है, तो के एक्स इक्वल टू एम जी, तो एक्स जो आ जाएगा mg/k, है ना, याद है ये चीज। Yes, sir. तो ये चीजें और वो चीजें थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये देखो हमने स्टेबल करके छोड़ा था, ठीक है, ये स्टेबल करके हमने छोड़ा कि ये पूरा चीज जब इक्विलिब्रियम में आ गया नेट फोर्स वगैरह 0 तक ये होगा, इस केस में भी वही होगा, ठीक है, इस केस में भी वही होगा, ठीक है, इस केस में भी वही होगा। देखो होता क्या है कि ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ये चीजें देखो होगा क्या कि तुम जब इसको छोड़ोगे, ठीक है, कि जब तुम इसको छोड़ोगे, ठीक है, मान लो ये नेचुरल लेंथ था, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग का, तुम जब इसको रिलीज करोगे तो क्या होगा कि अभी जब रिलीज कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स तो 0 है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स 0 है क्योंकि ये नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स 0 है, तो इस पे सिर्फ mg लग रहा है। इस वेग के कारण क्या होगा, ये नीचे आएगा, ठीक है, इस वेग के कारण ये नीचे आएगा, और जैसे ही थोड़ा सा भी नीचे आएगा ना स्प्रिंग इलोंगेट होगा और स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाना शुरू करेगा, तो स्प्रिंग धीरे धीरे इलोंगेट होगा, तो जैसे क्या होगा कि धीरे धीरे ऊपर वाला फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर वाला फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है, और नीचे वाला फोर्स तो कांस्टेंट है, ऊपर वाला फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा। एक पोजीशन आएगा वो जहाँ की एम जी और के एक्स बराबर होगा, ठीक है, एक पोजीशन ये आएगा जहाँ की के एक्स और एम जी बराबर होगा, यानी नेट फोर्स इस ब्लॉक पे 0 हो जाएंगे, यानी नेट फोर्स ना तो ऊपर लगेगा ना ही नीचे लगेगा, लेकिन ये फर्दर नीचे जाएगा, कारण क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ तक आया ना, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया ना, जो भी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जहाँ की के एक्स इक्वल टू एम जी, ठीक है, ये इसको हम बोल सकते हैं मीन पोजीशन, ठीक है, जहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा,
इस दौरान में क्या हुआ ना कि यहाँ से यहाँ आने के कारण ये वेलोसिटी गेन कर लिया है, और इस वेलोसिटी के कारण ना, क्योंकि इसके पास मोमेंटम है, तो इस मोमेंटम के कारण ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा। अब देखो ये दोनों फोर्स बराबर हो गए। ठीक है, mg तो कांस्टेंट है। अब क्या होगा कि kx, अब थोड़ा भी ये नीचे जाएगा तो kx का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि स्प्रिंग फोर्स अब डोमिनेट करने लगेगा, और स्प्रिंग फोर्स डोमिनेट करने लगेगा तो क्या होगा, अब इसका वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा था। अब एक पोजीशन पे, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे kx mg बराबर है, और ये जब मोमेंटम के कारण ये थोड़ा और नीचे जाएगा, और नीचे जाने के कारण kx बढ़ जाएगा, तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ेगा, तो वेलोसिटी अब डिक्रीज होना शुरू होगा। तो फाइनली वेलोसिटी जो जीरो होगा ना, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है, ये रुकेगा। ठीक है, mg तो इधर लग ही रहा है, और kx जो ऊपर है वो ज्यादा लग रहा है, तो अब वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर ये ऊपर जाना शुरू होगा। ठीक है, ये फिर ऊपर जाना शुरू होगा, और यही ये ऊपर नीचे ऐसे करते रहेगा। तो देखो जो x हमने लिखा था ना, यहाँ पे निकाला था ना, वो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था ना, तब ये x आया था। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा मैक्सिमम इलोंगेशन। मैक्सिमम इलोंगेशन तुम इसको रिलीज करोगे ना, तो रिलीज करोगे तो ये ना रुकेगा नहीं, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करना शुरू करेगा। आप ट्राई करके देखना, कोई स्प्रिंग में एक ब्लॉक को बांधना और उसको स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से रिलीज करना। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, एसएचएम टाइप का करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम इलोंगेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है, जहाँ पे उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, तो वो तुम्हें निकालने के लिए ना फिर एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको एनर्जी कंजर्वेशन के से ही ये निकलेगा। ओके, क्लियर है? ओके सर। यस ये सर। चीजें ये चीजें होती है। अब ये कर सकते हो, वही है जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया ना, फर्स्ट क्वेश्चन, वही है चीजें। सर 0.4। 0.4 आया आपका। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इनिशियली क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है ना, फ्रिक्शनलेस ओरिएंटल सरफेस पे रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी है, और फिर ये कंप्रेस किया तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ वही होगा। ठीक है, बी रूट के बाई एम, 200/4, 25/5, 10 आएगा ना सर 0.4। सर 0.4। 4 आया है। अच्छा देख लेता हूँ। यस सर। डायरेक्ट फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं ना हम। हाँ हाँ हाँ। या तुम ऐसा करो ना कि यहाँ पे देखो, एक फ्रिक्शनलेस ओरिएंटल सरफेस पे स्प्रिंग है, और एक ब्लॉक को इसने वेलोसिटी दे दिया था, 4 kg का ब्लॉक है, 2 मीटर पर सेकेंड, के का वैल्यू 100 है। ठीक है, तो कंप्रेशन पूछा है, तो फाइनली क्या हो गया कि मतलब ब्लॉक कंप्रेस करके, ठीक है, ये रुक गया, तो एक्स का मान देते हैं, लोकेशन हुआ कंप्रेशन पर, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम बी स्क्वायर, वो सब का सब काइनेटिक एनर्जी ये फाइनली ये जीरो पे हो जाएगी, तो गया इसके स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एम बी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई के, तो रख लो वैल्यू, तो एक्स जो आ जाएगा रूट अंडर एम बी स्क्वायर बाई के, तो रख लो वैल्यू, एम का वैल्यू यस 4, सर, तो 0.4। बी स्क्वायर 4 आ जाएगी, और ये 100। देखो 4 4
एक बाहर आएगा और आएंगे इनमें से 10 भाग, तो 0.4, ठीक है मीटर। यस सर। तो एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो मान लो कि हमने एक ब्लॉक को ऊपर से रिलीज किया है, ठीक है, जो कि 20 मीटर के हाइट से, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग, ठीक है, कंप्रेशन, सॉरी, ये जब ये आएगी नीचे तो वो कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग को, तो फाइन मैक्सिमम कंप्रेशन। अच्छा एक बात बताओ कि जब मान लो कि ये एक्स का कंप्रेशन कर दिया इसने, जब ये आया एक्स का कंप्रेशन हो गया, मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स का, तब ये ब्लॉक कितना नीचे आया होगा? तो देखो पहले ये जो लेंथ है ये 10 मीटर है, यानी यहाँ से जो है ब्लॉक 10 मीटर ऊपर है, तो यहाँ से तो 10 मीटर पहले आया, प्लस एक्स और नीचे गया, यानी जो ब्लॉक जो नीचे आया 10 प्लस एक्स आया ना। हाँ जी, यस सर। कैन यू रिपीट? ठीक है, 10 प्लस एक्स आया, और स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हुआ एक्स का, तो और तो फाइनली रिलीज भी किया गया था, और फाइनल जो कंप्रेशन हुआ तो वेलोसिटी भी फाइनल 0 होगी,
यानी यहाँ पे देखो कि कौन सा एनर्जी कहाँ पे जा रहा है। तो देखो पोटेंशियल का जो लॉस हुआ वो एनर्जी कहाँ गया, स्प्रिंग के पास ना। तो लॉस जो पोटेंशियल का हुआ वो होगा mg, और इतना नीचे आया तो 10 + x। ये जो लॉस हुआ पोटेंशियल का गया काइनेटिक इसके पास, स्प्रिंग पोटेंशियल के पास है ना। हाँ जी। सर ये 10 + x कैसे हुआ? देखो ये जो यस है ना स्प्रिंग, स्प्रिंग अभी यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे है। तो यहाँ देखो स्प्रिंग का लेंथ L 10 मीटर है और जो ब्लॉक है 20 मीटर पे है, यानी स्प्रिंग से ये पहले 10 मीटर ऊपर है। तो जब ये ब्लॉक रिलीज हुआ तो जब ये पहले नीचे आया 10 मीटर, ठीक है, ठीक है, पहले तो 10 मीटर नीचे आया, प्लस फिर कंप्रेस किया एक्स इतना, ठीक है, एक्स अमाउंट कंप्रेशन हुआ, ठीक है। तो 10 तो पहले नीचे आया और एक्स और कंप्रेस करके नीचे आया, यानी 10 + x नीचे आया ना ये ब्लॉक, यस सर, यस। ठीक है। तो जो लॉस हुआ पोटेंशियल का, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो लॉस हुआ वो गया स्प्रिंग पोटेंशियल में। स्प्रिंग तो एक्स से ही कंप्रेस हुआ तो स्प्रिंग का पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ से तुम एक्स में तुम्हारे पास यहाँ से क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो तुम एक्स निकाल सकते हो। तो वैल्यू रख सकते हो, एम का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। 10 + x इज इक्वल टू हाफ, के का वैल्यू 100 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो तुम यहाँ से ये 50, ये 10 से 10 कैंसिल कर दो, तो यहाँ से तुम लिखोगे ना, तो इस सबको इधर भेज दोगे तो 20 + 2x इज इक्वल टू 5x²। तो तुम मिल जाओगे तो 5x² - 2x - 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हो क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। ओके सर। यस सर। यस सर। चलो तो ये एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे कि हम फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे। तो जब फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे ना तो आपको ध्यान देना होगा। ब्लॉक और सरफेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है। तो हमसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक फोर्स आ गया जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शन। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते हो, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में आप लिख सकते हो कि वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो भी है, सूडो फोर्स तो नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी, है ना, डेल्टा ई। क्योंकि हम जो स्प्रिंग का वर्क है वो हम पोटेंशियल के टर्म में लिख लेंगे। तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। और ई फाइनल माइनस ई इनिशियल मतलब फाइनल में जो आएगा वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों आएगा, इनिशियल में भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों आएगा। तो हमें अब चेक करना पड़ेगा। तो देखो वर्क डन बाई मान लेते हैं कि ये जो कंप्रेशन हुआ है स्प्रिंग में, अब ये हमें डिस्टेंस भी पता होना चाहिए यार। ये जो डिस्टेंस है ना, इनिशियल डिस्टेंस, ये मान लेते हैं 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस तो सर। यस सर। अब तुम देखोगे तो मान लेते हैं कि इसमें जो कंप्रेशन हुआ, ठीक है, एक्स का कंप्रेशन हुआ, ठीक है, यानी ये जो कंप्रेशन हुआ वो एक्स का कंप्रेशन हुआ, ठीक है। तो ब्लॉक है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, ठीक है। तो ब्लॉक जो एक्चुअली चला वो 10 + x चला ना। ये अगर मान लेते हैं एक्स का कंप्रेशन हुआ तो ब्लॉक जो चला वो 10 + x चला,
तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 प्लस एक्स का, ठीक है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो नेगेटिव होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन जो है इधर लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू इंटू नॉर्मल लगेगा, म्यू का वैल्यू 0.5 और नॉर्मल जो है वो mg आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू रखोगे तो ये एक्चुअली 5 न्यूटन आएगा। तो फ्रिक्शन का वर्क जो होगा वो -5 प्लस डिस्प्लेसमेंट 10 प्लस एक्स, ठीक है, या हम ऐसा लिख सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू ई फाइनल की जगह के फाइनल प्लस फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ठीक है। तो वर्क फ्रिक्शन देखोगे तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट इनटू फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स हुआ है -5, ठीक है, क्योंकि वर्क निगेटिव होगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा और वर्क, ठीक है, ये जा आगे रहा, ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है, तो -5 इंटू 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली जब ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो फाइनल ब्लॉक का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये 0 होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो फाइनली स्प्रिंग कंप्रेस हो गया एक्स से, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो हाफ एम बी स्क्वायर है, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर, और इनिशियली कोई भी कंप्रेशन नहीं है स्प्रिंग में, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अपने पास देखोगे तो मास दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, के का वैल्यू दिया हुआ है, मास का वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो फिर देखोगे तो एक्स में जो है वो क्वाड्रेटिक बनेगा और यहाँ से आप एक्स निकाल दोगे, क्लियर है। तो ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम से ये हमने किया है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाना है, ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। और वर्क एनर्जी थ्योरम में आप कोशिश करना कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल न लगा के ये भी लगा सकते हो डायरेक्ट कि वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को आप पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख लोगे ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो ये आ जाएगा कि वर्क डन बाई ऑल नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी, ठीक है। हमने क्या लिखा था कि वर्क डन बाई ऑल फोर्स, यानी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख ले, यानी माइनस डेल्टा यू के लिख ले कंजर्वेटिव फोर्स को, तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये चलिए आता है डेल्टा ई, ठीक है, यानी वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू ई फाइनल माइनस ए इनिशियल, ठीक है। और ई फाइनल तुम लिखोगे तो ई फाइनल में दोनों आएगा, काइनेटिक इनिशियल प्लस सॉरी काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, और ई इनिशियल में भी दोनों आएगा, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल, ठीक है। यस सर। तो ये चीजें हैं, तो अब इस पे कोई भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। जी, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नो हेलो, सर। किसी को कुछ पूछना है? सर मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं? सर जो आपने हाँ, लास्ट में कर सकते हो। वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स बोला वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। हाँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, मैंने पोटेंशियल के क्लास में बताया था। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा यू नहीं, माइनस डेल्टा यू, हमने दो चीजें बताई थी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। कि कंजर्वेटिव फोर्स में कोई एक्सटर्नल एजेंट की मान लो हम एक ब्लॉक को, ठीक है, एक मास को ब्लॉक को हम ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, कि एक्सटर्नल एजेंट इसको उठा के ऊपर ले गया, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ लाने में एक तो इस एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, प्लस जो ग्रेविटेशनल फोर्स
फोर्स हमेशा लग रहा था जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, उसने भी वर्क किया, ठीक है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यहाँ पे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो, इसका जो एनर्जी पोटेंशियल का जो चेंज हुआ ना, माइनस डेल्टा यू के बराबर। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो कि इसको यहाँ से यहाँ लाने पे वर्क किया ना, वो डेल्टा यू के बराबर किया। तो ये दोनों फॉर्मूला आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है, कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क कर रहा है, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। क्योंकि आप तुम देखोगे ना, तो एच हाइट जब ऊपर आया ना, जब स्लोली स्लोली हुए ऊपर आया ना, तो जब इसको स्लोली स्लोली हम ऊपर लाए ना, तो यहाँ पे दो ही फोर्स लग रहा था, एक तो mg और एक फोर्स एफ। जब स्लोली ला रहे थे यानी फोर्स जो है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो mg को बाइलेंस कर रहा था, ठीक है। तो तुम देखोगे कि वर्क डन जो ग्रेविटी किया ना, वर्क डन, वर्क ग्रेविटी जो किया, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल इसके पास mgh आया, ठीक है। तो वर्क जो ग्रेविटी किया ना, ग्रेविटी कितना वर्क किया, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा mg, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा mg इंटू हाइट, और ये माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ और फोर्स नीचे लग रहा था। और एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क किया ना, एक्सटर्नल एजेंट जो है, फोर्स जो है वो mg के इक्वल ही लगा रहा है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन हुआ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस mgh हुआ। यानी देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh क्या है, पोटेंशियल का चेंज ना, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस डेल्टा यू, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा यू, यस सर। ठीक है। यही चीजों के हमने यहाँ लिखा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया तो उसमें हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, स्प्रिंग फोर्स हो गया तो स्प्रिंग भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो स्प्रिंग में हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, अगर एक्स का इलोंगेशन या एक्स का कंप्रेशन है तो, ठीक है। फिर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, ठीक है। फिर मैग्नेटिक, तो ये सब चीजें, तो फिर यहाँ वहाँ पे भी यही चीज आएगी, ठीक है, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा है, वर्क डन बाय डेल्टा, ठीक है। ओके सर। गॉट इट। यस सर। और किसी को कुछ पूछना हो? हाँ जी, अपना सर लास्ट के क्वेश्चंस करेंगे या नहीं? ठीक, पिछले बार हाँ, लास्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे थे मैं नहीं समझा, और आपने मना कर दिया था। मैं नहीं समझा क्या बोला लास्ट के क्वेश्चन। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था ना, आपने कहा था ये जेई मेंस एडवांस का ये नहीं करना, तो लास्ट के क्वेश्चंस एक्सरसाइज करनी है कि नहीं? देखो, हाँ, आपसे जो नहीं होगा ना, आप भेज देना, फिर मैं बतला दूंगा कि आपको वो करने हैं या नहीं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो पहले तो डीपीपी सॉल्व करो, जो भी यहाँ पे है ना, डीपीपी पहले पूरा सॉल्व कर दो, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल पे जाना, ठीक है। फिर पीवाईक्यू भी कर सकते हो, या डीपीपी से पहले पीवाईक्यू भी कर सकते हो। आपने पीवाईक्यू की बुक वगैरह कुछ खरीदे कि नहीं, या नेट से करते हो? नो सर, सर ऑनलाइन। हाँ, तो ऑनलाइन ही कर लो, ठीक है। पहले ये कर लो, पहले तो टीपीपी करो, फिर पीवाईक्यू करो, देखिएगा, ठीक है। ये दोनों हो जाते हैं, तब आप मॉड्यूल पे जाओ, समझ गए? यस सर, टेलीग्राम से देख के कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अगर मतलब टेलीग्राम पे क्या पीडीएफ मिल जाती है क्या? यस सर, किसी भी बुक की पीडीएफ मिल जाती है। अच्छा, पीवाईक्यू के पीडीएफ है आपको, तो सभी को शेयर कर देना, ग्रुप में नहीं होगा तो आप मुझे शेयर कर दो। आप नहीं करना ग्रुप में, आप लोग को मैसेज करना नहीं है नेसेसरी, ठीक है। तो आप मुझे शेयर कर देना, मैं कर दूंगा सभी को, ठीक है, ग्रुप में शेयर। ठीक है सर, आपके पास बुक की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। हाँ, ठीक है, तो मैं कर दूंगा, तो सब उसी से कर लेंगे, ओके। चलो, ठीक है, तो ओके, तो बाय एवरीवन, बाय। बाय, गुड नाइट। ओके सर। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।